ई किसान भवन का जो अंदर परिसर का जो बाउंड्री वॉल के परिसर का हिस्सा है, तो उसके अंदर भी जंगल हुआ पड़ा है। जो ई किसान भवन है उसका स्थिति इसी प्रकार से 12 मास रहती है। 12 मास की बरसात के मौसम में इतना पानी हो जाता है उसमें अंदर। अच्छा, बरसात के मौसम में पानी हो जाता है और उसके अलावा ये जंगल की स्थिति इसी प्रकार से। नमस्कार साथियों, आपको हम दिखाने जा रहे हैं परसा ब्लॉक परिसर का कुछ ऐसा भूभाग जो काफी गंदा है और गंदा परिचय दे रहा है। अभी एक नवनिर्मित भवन हमारे पीछे आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। ये नवनिर्मित भवन का नामकरण तक नहीं हुआ है, लेकिन इस नवनिर्मित भवन का स्थिति देखिए कि बाहरी हिस्सा में जंगल तो है ही, उसके अलावा अंदर का जो हिस्सा है उसमें भी जंगल हुआ पड़ा है। ये काफी शर्मसार कर रही है। परसा का भूभाग है और इस परसा ने बिहार के लोग, पूरे देश के लोकतंत्र में एक अलग पहचान दिया है और उस परसा का ये स्थिति है। उसके अलावा हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ई किसान भवन परसा सारण लिखा हुआ है और उस ई किसान भवन का जितना भी खिड़की का द्वार है, जितना भी द्वार है, सब खंडित हुआ पड़ा है। उसके अलावा ई किसान भवन का जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर पूरा का पूरा जंगल हुआ पड़ा है। हम आपको दिखाएंगे भी वो वीडियो जिसके अंदर जंगल है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ताकि हम नजदीक से जाकर के दिखाने का भी प्रयास करेंगे। ये काफी शर्मसार कर रही है और इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ये सारण का ये परसा का इलाका है और परसा के इलाके में इस प्रकार की स्थिति है। ये ई किसान भवन है। कृषि प्रधान राज्य बिहार जरूर है, मगर इस प्रकार का कृषि नहीं होना चाहिए कि ई किसान भवन करोड़ों करोड़ का खर्च करके सरकार निवेश कर रही है और उसका स्थिति ऐसा है कि ई किसान भवन के बाउंड्री वॉल के अंदर पूरा जंगल हुआ पड़ा है। उसके अलावा नवनिर्मित भवन है जिसका नामकरण तक नहीं हुआ है और उसके अंदर भी जंगल है और बाहरी हिस्सा में भी जंगल है। इस प्रकार की स्थिति हुआ पड़ा है। ये ई किसान भवन का बाहरी का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर में जंगल तो है ही, उसके अलावा ई किसान भवन का जो अंदर परिसर का जो बाउंड्री वॉल के परिसर का हिस्सा है, तो उसके अंदर भी जंगल हुआ पड़ा है। ये काफी गंदा स्थिति है और ये ई किसान भवन शायद यहाँ के आम प्रशासन, आम कर्मचारी और कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही कहिए, तमाम अधिकारियों की लापरवाही कहिए, तभी जाकर के ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये नवनिर्मित भवन देखिए, नवनिर्मित भवन का नामकरण तक नहीं हुआ है और बाहर का जो हिस्सा है और अंदर का हिस्सा है उसमें जंगल हो रहा है। ये काफी बहुत गंदा स्थिति आपको दिखाई दे रहा हो। ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है और किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि शुरुआत से ही गंदी स्थिति बनी रहेगी, तो ये कैसा डेवलपमेंट हो पाएगा। इधर देखिए, अनाज जो वितरण होता है उसके लिए भवन बना है, अनाज का स्टॉक होता है यहाँ पे और पूरा का पूरा परसा ब्लॉक के अंदर जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी भवन है, सब खंडित है। भवन की स्थिति काफी गंदी है। जितना भी भवन है, सही बात है, आम नागरिक जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार पैसा खा गई। आम नागरिक तो यही कहेंगे। जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, चारों बगल जितना भी भवन है सब भवन खंडित हुआ पड़ा है। नवनिर्मित भवन का जब इस प्रकार की स्थिति होगी तो पुराने भवन का तो निश्चित उस प्रकार का स्थिति होना तय है। ये चारों बगल का स्थिति इसी प्रकार का है। ई किसान भवन में जंगल हुआ पड़ा है, बाकी जितने भी भवन है सब खंडित है। बाकी यहाँ का जो ब्लॉक परिसर का जो सड़क है वो भी इसी प्रकार की स्थिति में है। देखिए पूरा का पूरा जो सड़क है कच्चा सड़क है, यहाँ पे सोलिंग हुआ पड़ा है लेकिन फिर भी खंडित है। यहाँ आने जाने में धूल मिट्टी का सामना तमाम अधिकारी भी करते होंगे, आम नागरिक भी करते हैं। ये काफी गंदा स्थिति आपको हम दिखा रहे थे। ये परसा ब्लॉक परिसर का ये स्थिति, बगल में PN सिंह कॉलेज है। देखिए इसी प्रकार की स्थिति है। इस भवन के पास में आम नागरिक भी बैठे हैं और यहाँ काम कर रहे कुछ लेबर तबका के लोग भी बैठे हुए हैं।
यहाँ अनाज का बोरा लदा रहा है और यहाँ पे भवन है। अच्छा, आप लोग यहीं के निवासी हैं ना, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। तो जो ई किसान भवन है उसका स्थिति इसी प्रकार से 12 मास रहती है? 12 मास की बरसात के मौसम में इतना पानी हो जाता है उसमें अंदर। अच्छा, बरसात के मौसम में पानी हो जाता है और उसके अलावा ये जंगल की स्थिति इसी प्रकार से रहती है। अगर कोई किसान आए और उसको सांप काट ले, कुछ हो जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं। इस प्रकार की स्थिति है, आम नागरिक भी कर रहे हैं। और ये जो नवनिर्मित भवन है इसका नाम क्या है? मनरेगा भवन है। बना ही है। अच्छा, और बना है और उसका स्थिति देखिए कि जंगल का चढ़ाई अभी चालू हो गया है, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ नहीं है, उसके बचाव के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा यहाँ की सड़क की स्थिति गंदी है। उसके बगल में पीएन सिंह कॉलेज है, पीएन सिंह कॉलेज का पिछला द्वार है पीछे यहाँ पे, और इस प्रकार की स्थिति है। और भी यहाँ क्या समस्या, ब्लॉक का जितना भी भवन है सब एकदम जर्जर स्थिति में है। आगे तो बढ़िया तो सब रास्ता सब दिखाई ही देगा। रजिस्ट्री ऑफिस में भी जंगल है उसके पीछे गोदाम के पीछे रजिस्ट्री ऑफिस। अच्छा, तो भी उसका उधर भी जंगल ही मिलेगा। अच्छा, चारों बगल यानी जंगल है। आम आदमी की सुरक्षा की कोई ऐसी नहीं है, तो गंदगी हुआ पड़ा है पूरा ब्लॉक परिसर। ये परसा पूरे बिहार ही नहीं देश में एक अहम भूमिका निभाने वाला इलाका है। राजनीति से लेकर के अलग अलग खासियत है इस इलाके की। राजनीति में अहम भूमिका निभाया है परसा ने पूरे लोकतंत्र में। बिहार को मुख्यमंत्री देने वाला इलाका है और उस इलाके की स्थिति इस प्रकार की। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर।